हेलो हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आप सबको बताया था कि इस ग्रुप के अंदर जो भी लोग बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी आगामी बीपीएससी आने वाली है या सीडीपीओ का परीक्षा है या फिर यूपीपीसीएस का है, बेसिकली मेरा फोकस अभी है आप लोगों को कि मैं बीपीएससी के बारे में, बीपीएससी के लिए ही कुछ टॉपिक्स दूं और उस टॉपिक्स को आप डे बाय डे तैयार करें और उस टॉपिक्स जो आप लोग तैयार करेंगे उसमें से मैं एमसीक्यू, उन्हीं टॉपिक्स के अंदर से मैं एमसीक्यू बनाऊंगा और उस एमसीक्यू को मैं जब आप लोगों को ग्रुप में दूंगा तो आप लोगों को एक टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करना होगा। और उस जो भी मैं एमसीक्यू दूंगा, जहां पर आप लोगों को डाउट होगा आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करूंगा। और वैसे भी मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ क्वेश्चन इसमें जो है इम्पोर्टेंट है, उसको मैं डिस्कस करके वीडियो बना के या ऑडियो के माध्यम से या फिर मैं पीडीएफ में उस चीज़ को शेयर करूंगा। इसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो भी हम बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारा जो सोर्स है, स्रोत है, वो क्या होनी चाहिए। तो स्रोत के लिए देखिए, आप सब लोग भी पढ़ रहे होंगे, तमाम प्रकार के जो यूट्यूब चैनल है या मैगजीन है वहाँ से आपको पता ही होगा। लेकिन ज़्यादा कुछ भाग दौड़ करने की ज़रूरत है नहीं कि आप सारे जितने राइटर हैं उन सभी के बुक्स उठा लिए और पढ़ लिए, नहीं। कुछ मानक बुक है, आप उसी को पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और जो पढ़ें उसका आपके पास समय है तो शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसको बार बार रिवीजन करें। ताकि ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ सारी बुक्स एक बार पढ़ लें और उसके बाद दोबारा उसको फिर रिवीजन करें, ऐसा नहीं। आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसके पॉइंट्स कुछ लीजिए और उस पॉइंट्स को डे बाय डे उसको रिवीजन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू लगाइए। ठीक है। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो है इतिहास का। तो इतिहास से देखिए 35, 30, 35, 40 क्वेश्चन रहते हैं बिहार और तो जो भी इतिहास के सिलेबस है, लाइक आपके एंशिएंट है, मिडिवल है और मॉडर्न है। मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉडर्न से आते हैं, तो आप सबको मॉडर्न पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मॉडर्न से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और जो एंशिएंट का पार्ट है उसके लिए आप ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंशिएंट है और मिडिवल है, जो भी प्रचलित जो एमसीक्यू के जो भी क्वेश्चन है प्रिलिमिनरी एग्जाम के, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसी में से आता है। और मैं उसके लिए मैं आप लोग को क्वेश्चन दूंगा भी, और जो पिछले साल के भी जो पेपर्स हैं यूपी पीसीएस के या फिर बिहार पीसीएस के या बिहार में जो भी एग्जाम्स होते हैं उसके इतिहास के या अन्य सभी जो इतिहास हुए, भूगोल हुए, पॉलिटी हुए, उसके क्वेश्चन आप देखते रहिए। तो इतिहास के लिए सबसे जो मॉडर्न के लिए देखेंगे तो हम लोग एस के पांडे हैं, एनसीईआरटी की बुक्स आप देख लीजिए और स्पेक्ट्रम, किसी के पास है स्पेक्ट्रम देख लेगा। और देखिए इसमें होता क्या है कि आपने स्पेक्ट्रम देख लिया, एनसीईआरटी देख लिया, तो जैसे जैसे आप टॉपिक्स पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, टॉपिक्स आपको समझ में आते जाता है। को लगा लिए, फिर आप जो है कि आपने टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू किया, ऐसा नहीं है। पहले आप कॉन्फिडेंस में आइए कि हाँ मेरे पास अब कंटेंट हो गए हैं, मुझे जानकारी हो गई है। जैसे सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता के बारे में आप पहले पढ़िए, उसके बाद उसको उसके जो घटना चक्र है उसको पढ़िए। ठीक है। तो आप लोग इसमें इतिहास में ये सब सोर्सेस है, और किसी के पास भी इतिहास की कोई अच्छी बुक है उससे भी पढ़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सभी राइटर्स के, जो भी राइटर्स आपको अच्छा दिखे सभी राइटर्स के बुक्स को पढ़ ले, नहीं। कोई एक मानक बुक उठाइए और उसको पढ़िए अच्छे से, जिसमें उसको तथ्य जो है वो सही दिए गए हों। उसी तरह से भूगोल से जो क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन के आसपास उससे आते हैं, जो इंटरनेशनल भूगोल है या फिर नेशनल भूगोल है उससे, तो आप लोग उसके लिए लुसेंट पढ़ लीजिए, घटना चक्र लगा लीजिए, एटलस को देखिए, मैप देखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप करंट पढ़ रहे होते हैं
और करंट में कहीं किसी, जैसे इजराइल में कोई वहाँ के जो प्रधानमंत्री अभी नए बने हैं, तो इजराइल बेसिकली किस महादेश में है और उसके आसपास की क्या भौगोलिक परिस्थितियां है, भूमध्य सागर है या कौन सी जगह है, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका ज्योग्राफी भी तैयार होगा, उसके साथ मैप भी देखिएगा, और इसी तरह से जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें भी आपको देखना होगा, जो डेटा है उसको भी देखना होगा। इसके लिए हम ज्योग्राफी के लिए हम आर्थिक सर्वे का भी सहारा ले सकते हैं। उसके अंदर जो हमारे मिट्टी कितनी प्रतिशत मिट्टी है, फसलों की क्या कंडीशन है, कितना सिंचाई है, कितना परसेंट सिंचाई है, सिंचाई में सबसे ज्यादा किस नहर नहर का क्या कितना प्रतिशत भाग है, ट्यूबवेल से कितना प्रतिशत सिंचाई होता है, तो ये सब हम वहां से। पॉलिटी के लिए भी हम लोग सबसे पहले तो हम देख सकते हैं, लुसेंट से भी देख लीजिए, किसी के पास लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत पढ़ लेगा, घटना चक्र लगा लेगा। सबसे बड़ी चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि पॉलिटी के लिए जो हम लोग जो मैगजीन पढ़ते हैं, मैगजीन जो पढ़ते हैं उसमें जो पॉलिटिकल जो घटनाएं होती हैं उनको समझिए। जैसे अभी कहीं दल बदल का हुआ, तो दल बदल किस अनुच्छेद में आता है, कब बना, कौन सा संशोधन में बना, ये क्या, तो वहां से हम उठा लेंगे। तो करंट के साथ साथ इसको भी आप तैयार करते रहिए। इकोनॉमी में सबसे पहले हम टर्म जानेंगे कि बैंक रेट क्या है, ठीक है, जैसे कि इन्फ्लेशन क्या है, इसको टर्म्स के लिए कोई भी हो, प्रतियोगिता दर्पण की अतिरिक्तांक आती है, आप उसको भी ले सकते हैं, ताकि आपको टर्म के बारे में समझ में आ जाए कि टर्म क्या होता है। टर्म आप समझ लेंगे तो फिर आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बिहार से आर्थिक सर्वे, बिहार का जो आर्थिक सर्वे है या बजट है, उससे भी आप मदद ले सकते हैं। प्लस जो हमारे जो कोई एक मानक मैगजीन है, जैसे क्रॉनिकल हुआ, प्रतियोगिता दर्पण हुआ, उसमें भी आप देखिएगा, कभी आप आर्थिक उसकी गतिविधियों को पढ़िएगा, तो उसमें कई बार होता है कि उसके नीचे में कोई एक न्यूज दिया हुआ, नीचे में बड़ा अच्छा सा डेटा दिया होता है, तो वहां से आप उसको तैयार कर सकते हैं। और किसी के पास जो इकोनॉमी की कोई नोट्स वगैरह है कोचिंग सेंटर की, वहां से भी उसका हेल्प ले सकता है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं कि एक दो क्वेश्चन टर्म से हो गए कि बैंक रेट, इन्फ्लेशन, ये क्या होता है, या फिर इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि आर्थिक सर्वे से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आर्थिक सर्वे पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ हम सामान्य विज्ञान की बात करते हैं तो हम लुसेंट, आपके पास किसी के पास विज्ञान का जो स्पेशल आता है लुसेंट, वो देख लीजिए। घटना स्पेक्ट्रम भी देख लीजिए। लुसेंट और स्पेक्ट्रम में कोई एक को ही देखिए, जहां तक मेरा मानना है। करंट के लिए आप लोग कोई एक मानक मैगजीन अपनाइए, जैसे क्रॉनिकल है, क्रॉनिकल अपना, एक क्रॉनिकल को आप लोग देखिए। और क्रॉनिकल में साथ ही साथ कुछ यूट्यूबर्स जो होते हैं, जो यूट्यूब से आप लोग को जो पसंद है, वहां से आप लोग मटेरियल ले सकते हैं। और जब एग्जाम के एक या 1.5 महीने पहले कुछ मैगजीन आती है स्टडी टाइप की, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ करंट पर मैं भी कोशिश करूंगा कि करंट पर आपको अच्छे से, मैं पूरा पूरा तो हो सकता है कि मैं कवर न कर पाऊं, लेकिन जितना भी कवर करंट करूंगा बड़े अच्छे से करूंगा, और मेरा इस पर पूरा फोकस रहेगा कि मैं इसको अच्छे से करूं। साथ ही साथ आप लोग टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। टेस्ट पेपर के लिए मेरे पास समय मिलेगा तो मैं टेस्ट पेपर अवेलेबल कराऊंगा, छोटे छोटे पार्ट में 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, या फिर आप लोगों को मार्केट से आप टेस्ट पेपर ले लीजिए, या फिर आपके पास प्रैक्टिस कोई वर्कबुक है टेस्ट पेपर का, वहां से आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। टेस्ट पेपर तभी लगाना सही होगा जब आप लोग किसी सब्जेक्ट पर आप पकड़ बना लेते हैं, अच्छे से नॉलेज हो जाता है, तब आप टेस्ट लगाइएगा, टेस्ट पेपर लगाइएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज पहले ही टेस्ट पेपर या घटना चक्र लगाने लगिएगा तो फिर आपको कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा नहीं आएगा जितना आपको चाहिए। तो दोस्तों, मैंने किया क्या है कि आप लोगों को शेयर कर दिया है कि 25 जून से लेकर 30 जून के बीच में सिंधु सभ्यता और वैदिक काल, जैन एवं बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य और मौर्य काल, गुप्त काल इत्यादि के बारे में आप लोगों को तैयार रहना है। इसमें आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लीजिए,
एक एक, और इसके साथ ही साथ जब आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा तो आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा। और मैं क्या करूंगा कि सिंधु सभ्यता और वैदिक काल जो भी टॉपिक्स है उस पर मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन है मैं डाला करूंगा। लेकिन आप लोग इसके लिए तैयार रहिए। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग भी जुड़ेंगे वो सीरियस कैंडिडेट हो सकता है कि मैं अपने टॉपिक्स डालने में मेरे तरफ से थोड़ी डिले हो जाए, वरना आप लोग को पेपर देना है तो आप लोग डिले मत कीजिए, आप लोग सीरियस रहिएगा। इस ग्रुप में जो भी लोग जुड़ेंगे, चाहे वो 1 हो या 10 हो या 100 हो, अगर कोई अंत तक एक भी बच जाता है तो मेरी ये जिम्मेदारी रहेगी कि मैं उसको, उस एक स्टूडेंट को भी, एक प्रतियोगी को भी मैं सभी जो भी मेरे पास टॉपिक्स है मैं उसको कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे एक प्रतियोगी भी जुड़ा हुआ तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर मेरे पास 10 हो, 20 हो या फिर 1 हो, आप लोग जुड़े रहिएगा तो मैं आगे भी कराऊंगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं और आप लोग अच्छे से कीजिए। नमस्कार।